Hello everyone. We are starting the third part of the play Ivan's Tries an O Level. In the earlier parts, we have read that Ivans was a prisoner and he had tried to escape from the prison thrice. Now, he had attempted for a German level exam, and after the exam, the invigilator had been escorted out from the prison by Jackson. Stephens, okay. So now, after the exam, when he had escorted the invigilator McLeary outside, now he wanted to have his tea, but he wanted to just have a look in the prison for Evans. So he had come here and he saw that the invigilator McLeary was lying there in blood. So now we are starting here. Stephens shouted wildly for Jackson. When Stephens saw that McLeary was full in blood, he was lying there. So Stephens shouted wildly for Jackson. बिल्कुल पागलों की तरह उसने जैक्सन को आवाज़ लगाई. जैक्सन वॉज अनदर पुलिस ऑफिसर and the words appeared to penetrate the curtain of blood that veiled McLeary's ears. For the minister's hand felt feebly for a handkerchief from his pocket and held it to his bleeding head, the blood seeping slowly through the white linen. So, जब स्टीफन्स ने जैक्सन को आवाज़ लगाई बहुत ही तेज़ी से, तो ये ऐसा लगा जैसे वर्ड्स जो हैं मैक्लेरी के कानों को एकदम पेनिट्रेट करते हुए, उनमें से जाते हुए, ब्लड में से जाते हुए उनके कानों तक पहुँचे हैं. बिकॉज थोड़ा सा लगा कि जो मिनिस्टर हैं मैक्लेरी हैं, उन्होंने अपने हैंड शेक किए और उन्होंने अपनी पॉकेट से हैंडकरचीफ निकाला और उन्होंने जहाँ पे ब्लड उनको आ रहा था सिर पर, तो वहाँ पे उन्होंने लगाया एंड वो जो ब्लड है इट स्टार्टेड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लिनन हैंडकरचीफ. उस हैंडकरचीफ में से वो जो ब्लड था वो सॉकअप होने लगा. ही गेव ए लॉन्ग लो मोन, थोड़ी सी कराहट निकली उनके गले से. एंड ट्राई टू स्पीक, ही वांटेड टू स्पीक समथिंग बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे. He could not say anything, and by the time Jackson had arrived and dispatched Stephens to ring the police. और जब तक जैक्सन वहाँ पर पहुँचा और उन्होंने स्टीफन्स को डिस्पैच किया कि so that he could call the police and the ambulance also, the handkerchief was a sticky squelchy wad of cloth. तब तक मतलब जब तक पुलिस बुलाई जाती, एम्बुलेंस बुलाई जाती, हैंडकरचीफ जो था बिल्कुल ब्लड में फिलअप हो चुका था, स्टिकी सा वो बन चुका था. मैक्लेरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, धीरे धीरे मैक्लेरी उठे. हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन, काफ़ी ज़्यादा पेन था उन्हें. सो हेयर एट लीस्ट वी अंडरस्टूड दैट द पर्सन हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन ही वॉज इवांस एंड दिस पर्सन हु वॉज लाइंग देयर इन ब्लड दैट वॉज मैक्लेरी. तो किस तरह से ऐसा हुआ, स्टीफन्स उनको छोड़ने गया बाहर, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि वो खुद जानता है कि वो मैक्लेरी को छोड़ने जा रहा है, लेकिन अब वापस आके देखता है कि मैक्लेरी तो यहाँ पर हार्ट इंजर्ड पड़े हैं. ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या मिस्ट्री है? वी डोंट नो नाउ. सो वी विल बी जस्ट रीडिंग द चैप्टर, रीडिंग द प्ले हेयर. McLeary slowly raised himself, his face twisted tightly with pain. Didn't worry about the ambulance. Man, I am all right, get the police. McLeary saying कि तुम मेरी चिंता मत करो, पुलिस को बुलाओ. I know where he had gone. He wanted to say, I know the place where he had gone. He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor. तो और वीकनेस से उनकी आइज़ जो थी बंद होती जा रही थी और फिर से ब्लड जो है नीचे फ्लोर पर गिर पड़ा जो उनके हेड से निकल रहा था. हिज हैंड फेल्ट अलोंग द टेबल, और उन्होंने अपना फील किया क्योंकि आइज़ क्लोज हो चुकी थी. टेबल पर उन्होंने हाथ सर्चिंग के लिए किया बिकॉज ही वांटेड टू सर्च अ पेपर. ही फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर देयर एंड ग्रास्प्ड इट टाइटली इन हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड. गेट द गवर्नर, आई नो वेयर इवांस हैड गॉन, हैड एस्केप्ड और हैड रन अवे. सो कहते हैं वो उन्होंने क्वेश्चन पेपर अपने हाथ में लिया और वो कहते हैं कि जर्मन उनको बुलाओ, गवर्नर को बुलाओ, मैं उनको बताऊंगा इवांस कहाँ गया है. Almost immediately sirens were sounding. Prison officers barked orders. Puzzled prisoners pushed their way along the corridors because they were also watching what had happened
कि कौन भाग गया, वो भी कॉरिडोर में खड़े होके उनको पुशअप किया जा रहा था कि वापस जेल में जाओ. डोर्स वर बैंग्ड एंड बोल्टेड. वापस डोर्स बंद कर दिए गए प्रिजन के एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर. मतलब हर पुलिस स्टेशन में, हर एरिया में फ़ोन्स रिंग किए जा रहे थे, कॉल्स की जा रही थी कि किसी भी तरह के मीन्स प्रिकॉशंस लेने के लिए. एंड विद इन अ मिनट मैक्लेरी विद जैक्सन एंड स्टीफन्स सपोर्टिंग हिम ऑन ईदर साइड, हिज फेस नाउ स्ट्रीक्ड एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड. नाउ फेस जो था उसके ऊपर बिल्कुल जो ब्लड था वो सूख चुका था. वॉज ग्रेटेड इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर. जैक्सन एंड स्टीफन्स मैक्लेरी को सपोर्ट कर रहे थे, उनको लेकर चल रहे थे हाथ पकड़ के दोनों साइड से. वॉज ग्रेटेड इन द प्रिजन एंड he was taken to the governor, perplexed and grim. The governor was very much confused and sad also. We must get you to hospital immediately. I just don't. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, बस मुझे समझ नहीं आ रहा. आई जस्ट डोंट की जो सेंटेंस है, ही वॉज जस्ट ही वांटेड टू कंप्लीट द सेंटेंस कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे एस्केप हो गया. ये हैव कॉल्ड द पुलिस. आपने पुलिस बुला ली है. कौन बोल रही है? मैक्लेरी. येस दे आर ऑन देयर वे, बट आई एम ऑल राइट. लुक हेयर. द गवर्नर इज सेइंग लुक हेयर. ऑकवर्डली ही ओपन द जर्मन क्वेश्चन पेपर एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर्स फेस. एकदम से उसने गवर्नर के फेस के आगे किया ये. इट्स देयर. डू यू सी व्हाट आई मीन. ये देखो, मुझे पता है वो कहाँ गया है. ये देखो, तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ. द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज वट मैक्लेरी वॉज ट्राइंग टू टेल हिम. तो गवर्नर को एकदम देखते ही पेज समझ में आ गया कि मैक्लेरी जो है वो क्या बताना चाहते हैं. अ फोटोकॉपिड शीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपर इम्पोज्ड ओवर द लास्ट ओरिजिनली ब्लैंक पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर. कि जो लास्ट में एक जो पेज होता है वो ब्लैंक होता है, जो लास्ट क्वेश्चन पेपर का पेज, उसके ऊपर एक फोटोकॉपी जो थी पेस्ट की हुई थी. बड़े अच्छे से ऐसे पेस्ट अप की हुई थी कि किसी को पता ही ना चले यहाँ पे कोई सेपरेट पेज भी है. ये सी व्हाट दे हैव डन गवर्नर. ये सी इट मीन्स यू कैन सी व्हाट दे हैव डन. हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन. फिर से उनकी आवाज़ जो थी बिल्कुल चौकअप हो गई, रुक गई. एज द गवर्नर ड्रेजिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग willed himself to translate the German text before him. So गवर्नर जो है ही वॉज ड्रेजिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग. इट मीन्स बहुत सालों पहले उन्होंने कभी जर्मन सीखी होगी, तो वो दोबारा से ट्राई कर रहे हैं अपने आप को कि वो जर्मन टेक्स्ट जो है वो पढ़ सकें. सो दिस आर द जर्मन वर्ड्स हेयर. दिस सी सॉलन डेम शॉन. सो आई एम नॉट जस्ट रीडिंग दिस. जो इसका मीनिंग है दैट इज़ यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग. कि इट मीन्स ये इंस्ट्रक्शंस हैं दैट वर गिवन फॉर इवांस, जो इवांस के लिए लिखी गई है. यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग मीन्स यहाँ पे कुछ वर्ड है वो मिसिंग है, समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें वही प्लान फॉलो करना है. द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन बट समथिंग. कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम का, जब एग्ज़ाम फिनिश होने लगे उससे 3 minutes पहले. सो वी नो दैट कि 3 minute पहले ही कुछ ऐसा हुआ था. तब तक तो वो बार बार आ रहा था स्टीफन्स चेकअप करने के लिए, तो उस 3 minutes में ही जो कुछ किया होगा, इंजॉर्ड किया होगा, तो वो सब तभी हैपनिंग्स हुई हैं सारी है. फिर समथिंग इट मीन्स द वर्ड्स कुड नॉट बी अंडरस्टूड. डोंट हिट हिम टू हार्ड. उसको ज़्यादा तेज़ मत मारना. रिमेंबर ही इज़ अ मिनिस्टर. वो मिनिस्टर है. एंड डोंट ओवरडू द स्कॉट्स एक्सेंट वैन. और जो स्कॉट्स एक्सेंट है ओवर स्मार्टनेस में उसको ज़्यादा ही मत दिखा देना. सो अपने एक्सेंट को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना. सो वी नो दैट कि जब स्टीफन्स उनको छोड़ने जा रहा था बाहर, तो ऐसा लगा कि मैक्लेरी की वॉइस जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड एक्सेंट लिए हुए, थोड़ी सी चौड़ी, मतलब उसमें गैप ज़्यादा आ गया उसके वर्ड्स में. सो अगर इन लाइंस को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इवांस ने मैक्लेरी को हर्ट किया है, इंजॉर्ड किया है, किसी चीज़ से हिट किया है. एंड नाउ इवांस हैड एस्केप्ड एंड द पर्सन लाइंग हियर इज मैक्लेरी. सो इज इट रियली ट्रू? वी विल बी रीडिंग ऑन. अ फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल टू इट्स क्रेसेंडो. तो बड़ी ही तेज़ आवाज़ में सायरन बजाता हुआ कोई जो वैन थी जो आई यहाँ पे एरिया में आई. द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक. खोले गए गेट एंड वाइट पुलिस कार स्क्वील्ड टू अ जर्की हॉल्ट बिसाइड देम. और पुलिस कार जो है इनके बराबर में आके एकदम से तेज़ी से आकर रुक गई. डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर स्वंग हिमसेल्फ आउट ऑफ द पैसेंजर सीट. जो डिटेक्टिव थे सुपरिटेंडेंट कार्टर, वो फटाफट पैसेंजर सीट से आए,
तेज़ी से निकले. He saluted the governor. What the hell is happening, sir? And turning to McCleary, Christ, who has hit him? किसने मारा इनको? But McCleary cut across whatever explanation the government might have given. तो गवर्नर कुछ कहना चाहते थे, उससे पहले ही मैक्लीरी ने बीच में रोक दिया. एल्सफील्ड वे ऑफिसर, एल्सफील्ड वे की तरफ चलो. एल्सफील्ड वे इज द नेम ऑफ एन एरिया. आई नो वेयर इवांस हैड गॉन. ही वॉज ब्रीदिंग हैवीली एंड लीन फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार की साइड में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वीकनेस, बिकॉज ऑफ दिस इंजरी ही वॉज फीलिंग वेरी वीक. सो उन्होंने कार की सपोर्ट ली. वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन टार्निश क्रिम्सन. और ब्लड से रेड, जो उनके हैंड्स भरे हुए थे ब्लड से, तो उनका हैंड का इम्प्रिंट जो था वो कार पर छप गया, बिकॉज उसने अपना हाथ जो है कार पे सपोर्ट के लिए रख लिया था. इन bewilderment, कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस. अब कार्टर जो है बहुत कंफ्यूज्ड है, वो समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, और उसने जो है गवर्नर की तरफ देखा कि गवर्नर उसे कुछ कहें. एंड व्हाट? सो गवर्नर ने पहले आंसर दे दिया, टेक हिम विद यू इफ़ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट. इनको साथ ले जाओ, अगर इनको आपको ठीक लगता है कि आप ठीक हो तो आप इसको कार्टर को साथ ले जाओ. ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग. सो साथ ही साथ उन्होंने कार्टर को बोला, गवर्नर ने, कि आप मैक्लेरी को साथ ले जाओ अगर आपको लगता है कि ठीक है, बिकॉज इन्हीं को पता है हुआ क्या है. कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैक्लेरी इनसाइड. कार्टर ने पीछे बिठाया मैक्लेरी को एंड विद इन अ फ्यू सेकंड्स द कार लिफ्ट अवे इन अ स्पर्ट ऑफ ग्रेवल. और कार जो है फिर से, इनकी पुलिस कार जो है, ग्रेवल मीन्स कंकड़ पत्थर जो है वो फेंकते हुए पीछे तेज़ी से चल पड़ी, स्पीड में चल पड़ी. एल्सफील्ड वे मैक्लेरी हैड सेड. और मैक्लेरी ने फिर बताया वो कि एल्सफील्ड वे की तरफ चलो. एंड देयर इट वाज स्टेयरिंग अप एट द गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द जर्मन टेक्स्ट. From Elsfield Way, drive to the Headington roundabout where, yes, of course, the examinations board was in Elsfield Way and someone from the board must have been involved in the escape plan from the very beginning. The question paper itself, the correction slip. Now, this governor was thinking all over this कि मैक्लीरी ने क्या कहा एल्सफील्ड में कि हाँ एल्सफील्ड वे से हेडिंगटन राउंडाबाउट के साइड जा सकते हैं ये, और नेचुरली एग्जामिनेशन बोर्ड एल्सफील्ड वे में ही है, और कोई ना कोई ज़रूर वहाँ से बोर्ड में से ही, एग्जामिनेशन बोर्ड से भी कोई इस एस्केप प्लान में स्टार्टिंग से ही इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी सुपर इम्पोज है उसके पीछे, लास्ट पेज करेक्शन स्लिप आई है. सो इट मस्ट बी दैट वन ऑफ द पर्सन, वन और टू पर्सन्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एस्केप प्लान ऑफ इवांस. द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफन्स. आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपन, डू आई? तो अब गवर्नर जो है जैक्सन और स्टीफन्स को बोल रहा है तो कि मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत तो नहीं है ना क्या हुआ है. हिज वॉइस साउंडेड ऑलमोस्ट काम इन इट्स स्कैरिंग कंटेम्प्ट. वैसे तो बहुत एकदम चिढ़ के वो बोल रहे थे. कंटेम्प्ट मीन्स निंदा होता है वैसे तो, यहाँ पे मतलब यही है वही कि चिढ़ के बोल रहे हैं वो, लेकिन फिर भी अपने आप को काम रखे हुए थे वो. एंड विच वन ऑफ यू टू मोरॉन्स वाज इट हु टुक इवांस फॉर अ नाइस लिटिल वॉक टू द मेन गेट्स एंड वेव्ड हिम बाय बाय. और तुम मोरॉन्स मीन्स तुम मूर्खों में से वो कौन है जो इवांस को बाहर बहुत ही प्यार से एक अच्छी वॉक करते हुए बाहर मेन गेट तक छोड़ के आया, उसे बाय भी करके आया है. यहाँ पे मतलब तो यही है कि स्टीफन्स जो है मैक्लीरी को लेके गए थे, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि वो इवांस है जो बाहर चला गया है. नाउ इट वॉज मी सर, स्टैमर्ड स्टीफन्स. तो वो लड़खड़ा के एकदम से हकला के बोलता है, सर मैं था, इट वॉज मी, जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर. आई कुड हैव स्वॉर्न, मैं कसम खा सकता हूँ कि वो मैक्लीरी थे. ही वांटेड टू से दिस, बट जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यू से व्हाट द हेल, मैंने कब कहा तुम्हें? बिकॉज स्टीफन इज सेइंग कि जस्ट लाइक यू टोल्ड मी, जैसा आपने मुझे कहा था मैं ऐसे ही छोड़ के आया हूँ. एंड गवर्नर एकदम से गुस्से में, किसने कहा तुम्हें, मैंने कब कहा तुम्हें, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, व्हाट द हेल, क्या कह रहे हो तुम? व्हेन यू रैंग सर, जब आपने मुझे कॉल की थी सर, और आपने मुझे कहा था कि उनको बाहर तक छोड़ के आओ. When was that? The governor's voice was a whiplash now. हंटर की तरफ उनकी आवाज़ आ रही है अब कि कब कहा मैंने, ये कब हुआ ऐसा? You know sir, about 11:20 just before. कि एग्ज़ाम बिल्कुल फिनिश होने से थोड़ी देर पहले ही. You blithering idiot. Man, it wasn't me who rang you. कि मैं नहीं था वो, तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो. It wasn't me who rang you, don't you realize? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या हुआ होगा. बट वट वॉज द यूज़? ही हैड यूज द टेलीफोन एट दैट टाइम. गवर्नर ने उस टाइम फ़ोन यूज़ किया था, उसको याद आ गया.
बट ओनली टू ट्राई अनसक्सेसफुली वंस मोर टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन बोर्ड। उस टाइम भी वो एक ये कंफर्म करना चाहते थे कि वो जो पर्सन मतलब जिनसे बात कर रहे हैं उसमें कोई फ्रॉड ना हो, बट एट दैट टाइम ऑल्सो द लाइन वॉज एंगेज्ड। उस टाइम भी लाइन एंगेज थी। ही शुक हिज हेड इन ग्रोइंग डिस्पेयर। तो एकदम हेल्पलेस हो चुके हैं वो एट दैट टाइम, और उन्होंने अपना सिर उस टाइम हिलाया। एंड टर्न ऑफ द सीनियर प्रिजन ऑफिसर, जैक्सन को बोल रहे हैं वो, एज फॉर यू जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट अ ब्रेन। कब से तुम शो कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो कि तुम्हारे पास दिमाग है। वेल आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, योर स्कल्स एम्प्टी, एब्सोल्युटली एम्प्टी, कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली है। मैं तुम्हें बताता हूँ, योर माइंड इज एब्सोल्युटली, स्कल इज एब्सोल्युटली एम्प्टी। It was Jackson who had spent 2 hours in Ivan's cell. Why was he just जो जैक्सन को क्यों ब्लेम कर रहा है कि वो बिल्कुल दिमाग, उसमें दिमाग नहीं है, ऐसा क्यों है? द आंसर हेयर इज गिवन, इट वॉज जैक्सन हु हैड स्पेंड 2 hours in Ivan's cell the previous evening। कि जैक्सन ने जो प्रीवियस इवनिंग थी 2 घंटे जैक्सन ने इवान्स की सेल में बिताए हैं, स्पेंड किए हैं, सर्चिंग फॉर एवरीथिंग। एंड इट वॉज जैक्सन हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड दैट देयर वॉज नथिंग हिडन अवे देयर, कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा छिपा हुआ नहीं है, nothing at all. And yet Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar and all the rest of his clerical paraphernalia। लेकिन अब देखो, अब इवांस को सब कुछ इवांस ने मैनेज कर लिया है। फॉल्स बियर्ड भी उसको मैनेज कर चुका है, वो फॉल्स बियर्ड लगा के गया है, स्पेक्टिकल्स लगा के गया है, डॉग कॉलर, एंड ऑल्सो बाकी सारे क्लैरिकल पैराफर्नालिया मीन्स दूसरा सूटकेस भी है, उसमें सामान भी है, उसका कोट भी है, सब कुछ वो सामान जो है वो सारा मैनेज कर चुका है। बट ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन ऑल्सो, इन सब के साथ साथ वो वेपन भी है उसके पास, विद विच ही हैड गिवन मैक्लेरी सच अ टेरिबल ब्लो अक्रॉस द हेड, कि वो वेपन भी उसके पास मैनेज हो चुका है जिससे कि उसने मैक्लेरी को इतनी बुरी तरह से हेड पे मारा है। अ प्रिजन वैन बैक्ड अलोंग साइड बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव। एक जो वैन थी बैकअप हो रही थी, बट गवर्नर वहाँ से नहीं हिला। ही लुक डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन, टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर वे टू न्यूराबेन। सो कि यहाँ से तुम्हें जो उसमें लिखा हुआ था, जो पेज इम्पोज था उसके ऊपर जो लिखा हुआ था कि तुम्हें यहाँ से हेडिंगटन जाना है, एल्सफील्ड वे से हेडिंगटन जाना है, जहाँ से तुम सीधा जाओगे, एंड मेक योर वे टू न्यूराबेन। नाउ द गवर्नर वॉज थिंकिंग न्यूराबेन, ये वेयर ऑन अर्थ वॉज न्यूराबेन, ये न्यू समथिंग, क्योंकि वर्ड में स्प्रिंट है तो सोच रहा है ये कहाँ पे ये वर्ड हो सकता, मतलब प्लेस हो सकता है, न्यू समथिंग। फिर सोच रहा है न्यूराबेन, न्यू ग्रेव, नेवर हर्ड ऑफ इट। देयर वाज अ वारग्रेव, वारग्रेव तो सुना है मैंने, समवेयर नियर रीडिंग, रीडिंग के पास है ना, रीडिंग इज ऑल्सो अ प्लेस, रीडिंग के पास कहीं पे वारग्रेव है, बट नो इट वॉज प्रोबेबली अ कोड वर्ड। लेकिन फिर गवर्नर सोच रहा है कि नहीं कोई कोड वर्ड होगा ये पक्का ये, एंड देन इट हिट हिम, और एकदम से उसको माइंड में आया इट इज़ न्यूबरी, इट मस्ट बी न्यूबरी, न्यूबरी होगा ये। गॉड यस, न्यूबरी वॉज अ प्रिटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस, न्यूबरी जो है बहुत बड़ा प्लेस है ये। बट ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर, एकदम से उसने ऑर्डर्स दिए ड्राइवर को, सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन एंड स्टेप ऑन इट। उसने बोला कि सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन चलो, और वो उसमें गाड़ी में चढ़ गया। टेक जैक्सन एंड स्टीफन्स हेयर एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल। वहाँ से जैक्सन और स्टीफन्स को लेना, और जब वहाँ पे पहुँच जाओ पुलिस स्टेशन पे, वहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर बेल को पूछना, आस्क फॉर बेल, चीफ इंस्पेक्टर बेल को पूछना। चीफ इंस्पेक्टर बेल गॉट दैट, ही लीप्ड द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस 3 at a time, गॉट बेल ऑन द फोन इमीडिएटली एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम। तो वो फटाफट गए और उन्होंने जाके ऊपर ऑफिस में, मतलब 3 stairs चढ़ते हुए एकदम से भागे गए, और उन्होंने चीफ इंस्पेक्टर बेल को फ़ोन भी किया और सारे के सारे फैक्ट उसके आगे रख दिए कि तुम्हारे पास मैं इसको भेज रहा हूँ, ड्राइवर को भेज रहा हूँ, वी विल गेट हिम सर। और बेल को वो कहता है, चीफ इंस्पेक्टर बेल को सारा जब बता दिया तो इंस्पेक्टर बेल कहते हैं वी विल गेट हिम विद अ बिट ऑफ लक, हम उसको पकड़ लेंगे। द गवर्नर सैट बैक एंड लिट अ सिगरेट। नाउ गवर्नर अब आराम से बैठ गया है और वो सिगरेट सुलगा चुका है। ये गॉड्स व्हाट अ ब्यूटीफुली लेड प्लान इट हैड बीन, कितना ब्यूटीफुल प्लान उसने बनाया है। व्हाट अ क्लेवर फेलो इवांस वाज, केयरलेस लीविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, मतलब लेकिन इतना वो स्मार्ट है, लेकिन उसने ये थोड़ी सी केयरलेसनेस कर दी, उसने क्वेश्चन पेपर पीछे छोड़ दिया ये।
बट देन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलोंग द लाइन. लेकिन हाँ, कितना ही कोई क्लेवर क्यों ना हो, हर कोई मिस्टेक तो कर ही देता है. वेल, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, सभी कोई कर देते हैं. एंड दैट्स वाई वेरी वेरी शॉर्टली मिस्टर क्लेवर इवांस वुड बी बैक इन साइड डूइंग इज वंस मोर. तो इसी सिर्फ केयरलेसनेस की वजह से अब बहुत जल्दी मिस्टर क्लेवर इवांस एक बार फिर हमारे पास इस प्रिजन में होंगे. कौन सोच रही है? गवर्नर. द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड इन अ स्ट्रिंडेंट बर्स्ट. और जो फ़ोन है उनकी डेस्क पे वो एकदम लगातार बड़ी तेज़ी से, बर्स्ट मीन्स एकदम से सडन, तेज़ी से वो कंटिन्यूस बजता चला गया. यहाँ पर स्ट्रिंडेंट मीन्स एक मतलब तेज़ सी तीखी सी आवाज़ थी, हार्श जो वॉइस थी. एंड सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म्ड हिम दैट मैक्लेरी हैड स्पॉटेड इवांस ड्राइविंग ऑफ अलोंग एल्सफील्ड वे. और सुपरिटेंडेंट कार्टर ने फ़ोन किया था, ये उन्होंने बताया कि मैक्लेरी ने इवांस को अभी स्पॉट किया है, देखा है कि वो एल्सफील्ड वे की तरफ वो जा रहा है. एंड दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट. उनको कार का नंबर भी मिल गया. एंड हैड गिवन चेज इमीडिएटली. उन्होंने पीछा भी किया, बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट. ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी. और वो राउंड अबाउट पे, हेडिंगटन राउंड अबाउट पे हमने उनको दोबारा खो दिया. मे बी ही हैड डबल्ड बैक इनटू द सिटी. हो सकता है वो दोबारा से सिटी की तरफ छिप गए हो आके. नो, सेड द गवर्नर क्वाइटली, कि वो सिटी में नहीं आया होगा. नो, ही इज़ ऑन हिज वे टू न्यूबरी. वो न्यूबरी गया होगा. ही एक्सप्लेन्ड हिज रीजन्स फॉर बिलीविंग सो. और उसने रीजन ही बताए कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है. एंड लेफ्ट इट एट दैट. और उसने वहाँ पर, गवर्नर ने अपनी बात ख़त्म की. इट वॉज अ पुलिस जॉब नाउ, बिकॉज ये पुलिस जॉब है, अब मेरी नहीं है कि मैं उसको ढूंढता फिरूँ. ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर अ गुलीबल गवर्नर, दैट्स ऑल. वो एक सिंपल सा हंसी मजाक वाला एक सिंपल सा गुलीबल, इजी टू बिलीव, कि जिस पर मतलब जल्दी ही बिलीव करने वाला दूसरों पर, इस तरह का वो गवर्नर है. बस दैट वाज ऑल. अब दूसरे करेंगे काम, मुझे ये काम नहीं करना, मेरा काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है. सो बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लेरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट. और फिर साथ साथ पूछ रहे हैं कि ओके कार्टर, तो मैक्लेरी को हॉस्पिटल ले गए ना? यस, ही इज़ इन द रेडक्लिफ नाउ, really groggy he was when we got to the examination offices and they rang for the ambulance from there. So here he is saying कि वो अब रेडक्लिफ में पहुंच गए होंगे, रेडक्लिफ हॉस्पिटल में पहुंच गए होंगे. और वो अब कुछ भी नहीं पी पा रहे थे. ग्रॉगी मीन्स एकदम जैसे बिल्कुल चक्कर आ चुके हैं, उनको वीक हो चुके हैं, वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे. ही वॉज व्हेन वी गॉट टू द एग्जामिनेशन ऑफिसेज, जब हम वहाँ पर पहुँचे एग्जामिनेशन ऑफिसेज के पास. एंड दे रैंक फॉर द एम्बुलेंस फ्रॉम देयर. और वहाँ से पहुँच के हमने एम्बुलेंस के लिए उन्होंने फ़ोन कर दिया. नाउ अब इट मीन्स कि वो डायरेक्ट रेडक्लिफ हॉस्पिटल पहुँचा के नहीं आए हैं उसे, कि रास्ते से फ़ोन किया और वहाँ पे वेट कर रहे थे. रेडक्लिफ की वैन जो आ चुकी होगी, एम्बुलेंस. नाउ गवर्नर रैंक द रेडक्लिफ अ फ्यू मिनट्स लेटर. अब गवर्नर ने रेडक्लिफ हॉस्पिटल में फ़ोन किया एंड आस्क फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट. वहाँ पे पूछा कि मैक्लेरी आ चुके हैं. सो द रिसेप्शनिस्ट is asking मैक्लेरी यू से. गवर्नर रिप्लाइड yes, he is a parson. वो पार्सन है, वो आपके हॉस्पिटल में आए होंगे. आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन. वहाँ से आंसर आता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं आया इस तरह का. yes there is, you will find one of your ambulances picked him up from एल्सफील्ड वे अबाउट. कि तुम्हारी ही एक एम्बुलेंस उनको लेने गई थी एल्सफील्ड वे से. Oh that, yes we sent an ambulance all right, but when we got there the fellow had gone. No one seemed to know where he was, just vanished, not a sign. So here he is saying कि हम वहाँ पहुँचे तो वो पर्सन जा चुका था, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया, बस जैसे वैनिश हो चुका है, कोई साइन नहीं था. बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग. लेकिन अब गवर्नर कुछ नहीं सुन रहा है. द ट्रूथ सीम टू हिट हिम विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक. और उनको पूरा का पूरा जो जैसे सच होता है बिल्कुल घूम गया उनके आइज़ के सामने. A quarter of an hour later, they found the Reverend S. McCleary securely bound and gagged. और कोई 45 मिनट्स के बाद उसके घर पहुँचे. रेवरेंड एस मैक्लेरी के घर पे पहुँचे, जो उनका फ्लैट था. वहाँ पे वो सिक्योरली बाउंड, उनको बांधा हुआ था चेयर से, उनकी स्टडी चेयर से. एंड गैग्ड, उनके मुंह में, गैग्ड मीन्स मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था. ब्रॉड स्ट्रीट में जो उनका फ्लैट था, ही हैड बीन देयर ही सेड सिंस 8:15 AM. सुबह 8:15 AM से उनको बांधा हुआ है. व्हेन 2 men हैड कॉल्ड, जब 2 लोग वहाँ पर आए थे. इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस्ड नथिंग. सारा दिन वो न्यूबरी प्लेस में इंक्वायरीज करते रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नथिंग एट ऑल. एंड बाय टी टाइम एवरीवन इन द प्रिजन न्यू व्हाट हैड हैपेंड. और शाम तक सबको पता चल गया प्रिजन में क्या हुआ है.
इट हैड नॉट बीन इवांस इम्पर्सोनेटिंग मैक्लीरी हु हैड वॉकड आउट। अब रियल स्टोरी समझ में आई है कि इवांस नहीं गया है बाहर, इवांस मैक्लीरी बन के बाहर नहीं गया था, जो हम फर्स्ट कह रहे हैं कि स्टीफन्स किसको छोड़ के आया है। सो इवांस मैक्लीरी बन के बाहर नहीं गया, वो मैक्लीरी को ही बाहर छोड़ के आया था स्टीफन्स। जो पीछे इंजर्ड पड़ा था वो इवांस था, और उसको ये मैक्लीरी समझ के बहुत ही प्यार से अपने साथ साथ लेके गए हैं, और वहाँ से वो जो राउंड अबाउट था, हेडिंगटन राउंड अबाउट, वहाँ से वो भागा है। इट हैड बीन इवांस इम्पर्सोनेटिंग मैक्लीरी हु हैड स्टेड इन। जो पीछे इंजोर्ड दिखाई दे रहा था, पड़ा हुआ था प्रिजन में, वो इवांस था। जो बाहर गए थे, स्टीफन्स छोड़ के आया था, वो मैक्लीरी था। द फिश एंड चिप्स वर डिलीशियस। नाउ अब किसकी बात की जा रही है? फिश एंड चिप्स वर डिलीशियस मीन्स इवांस की। इवांस ने मार्केट में वहाँ पे फिश चिप्स वगैरह खाई। एंड आफ्टर अ जेंटल स्ट्रोल राउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन। जेंटल स्ट्रोल मीन्स थोड़ी सी वॉक की, उसने थोड़ा घूमा वहाँ पे चिपिंग नॉर्टन मार्केट में। इवांस डिसाइडेड टू रिटर्न टू द होटल एंड हैव एन अर्ली नाइट, कि मैं जल्दी ही जाके होटल में सो जाता हूँ। अ स्मार्ट न्यू हैट कंसील्ड द रैकेज ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर। जो उसने अपने बाल काटे थे मैक्लीरी की तरह दिखने के लिए, सो उसको अपनी हैट से, न्यू हैट से उसने कंसील किया, कवर अप किया। एंड ही केप्ट इट ऑन एज ही वॉकड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ गोल्डन लॉयन। और वो उसने कैप अपने ऐसे ही रखी जब वो गोल्डन लॉयन होटल के रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा। अब गोल्डन लॉयन से कुछ याद आएगा आपको कि गोल्डन लॉयन मीन्स जो गोल्डनीन और गोल्डीन, गोल्डीन की जगह गोल्डन एंड रीड करना है, तो दैट वाज द कोड वर्ड हियर। इट वुड टेक अ गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रिगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज, कि थोड़ा टाइम लगेगा मुझे अपने हेयर को वापस एज इट इज़ पुराने की तरह बनाने में। बट वट द हेल डिड दैट मैटर, बट क्या फ़र्क पड़ता है? ही वॉज आउट अगेन, वाजंट ही? बाहर तो निकल ही आया हूँ ना मैं प्रिजन से। अ बिट ऑफ बैड लक दैट व्हेन जैक्सन हैड पिंच्ड हिज सीजर्स। थोड़ा सा बैड लक जरूर था जब जैक्सन ने उसकी सीजर्स ले ली थी। फॉर इट हैड मेंट अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन विद हिज ओनली रेजर ब्लेड द प्रीवियस नाइट। तो उसे उसके पास एक ही रेजर ब्लेड था जो शेविंग के लिए उसके पास था, और उससे अपने ये बालों को इस तरह से कट करना पड़ा। हाँ, बट ही हैड इज गुड लक टू। लेकिन चलो, यहाँ पे भी उसका गुड लक काम आया। जस्ट थिंक इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बॉबल हैट ऑफ, दैट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल। स्टिल ऑल जैक्सन वाजंट सच अ बैड फेलो, कि अगर जैक्सन ने जब उसको कहा कि अपनी हैट जो है ये हटाओ, तो दैट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल। इसका क्या मतलब है कि बिल्कुल ही, मतलब मैं फंसने वाला था। लेकिन स्टिल जैक्सन वाजंट सच अ बैड फेलो, जैक्सन इतना बुरा आदमी भी नहीं है। इट मीन्स उसने, जब मैंने कहा कि ये मेरा लकी चार्म है, तो जैक्सन ने मुझे पहनने दी। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स फनी रियली हैड बीन द बियर्ड, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको बियर्ड में आई। ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर, उसको एलर्जी होती थी कुछ भी अगर उसको लगाया जाए। एंड इवन नाउ हिज चिन वाज इरिटेटिंगली सॉल एंड रेड, उसकी जो चिन थी वो बिल्कुल स्वेल हो चुकी थी, रेड हो चुकी थी। अब द रिसेप्शनिस्ट wasn't the same girl who had booked him in, but the change was definitely for the better. As he collected his key, he gave her his best smile. तो रिसेप्शनिस्ट जो थी वो चेंज हो चुकी थी जब इसने बुक किया था, उससे कोई सेकंड आ चुकी थी, बट डजेंट मैटर, द चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर द बेटर। इट मीन्स कि जो अब थी वो और अच्छी थी, कोई बात नहीं, अगर चेंज भी हो गया तो डजेंट मैटर। उसने अपनी की ली उससे और अपनी बेस्ट स्माइल उसको दी। टोल्ड हर ही वुडंट बी बॉदरिंग विद ब्रेकफास्ट, कि मुझे ब्रेकफास्ट के लिए तंग ना, वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। ऑर्डर द डेली एक्सप्रेस, डेली एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है वो मेरे पास पहुंचा दिया जाए। एंड आस्क फॉर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल एट 6:45 AM, और मुझे सुबह 6:45 पर मुझे उठा दिया जाए कॉल करके। टुमारो वॉज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे, मेरा अगले दिन भी जो है बहुत बिजी जाने वाला है। ही विसल सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही वॉकड अप द ब्रॉड स्टेयर्स। नाउ ही वॉज गोइंग टू हिज रूम, और विस्लिंग करता हुआ वो जा रहा है। ही हैड सॉर्ट ऑफ लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रेस्ड अप एज अ मिनिस्टर, डॉग कॉलर एंड एवरीथिंग। उसे बड़ा अच्छा लगा था वो आइडिया जब वो मिनिस्टर की तरह उसने अपना गेटअप किया था। यस, इट हैड बीन अ जॉली गुड आइडिया फॉर मैक्लीरी टू वियर 2 ब्लैक फ्रंट्स 2 कॉलर्स। और जो मैक्लीरी जो थे 2 कोट डाल के आए थे और 2 टॉप कॉलर्स जो थे वो डाल के आए थे। इट हैड केप्ट ऑन स्लिपिंग ऑफ द बैक स्टड, और वो पीछे से बार बार गिरते जा रहे थे, स्लिप होते जा रहे थे मैक्लीरी के ऊपर से। एंड देयर हैड बीन दैट वन पैनिकी मोमेंट when McCleary had only just got his hand up to his neck in time to stop the collars springing apart before Stephens. वहाँ पे स्टीफन्स खड़ा था और मैक्लीरी, आपको याद होगा हमने बताया था कि मैक्लीरी का एक हाथ परमानेंट उनकी कॉलर पे था
और बिकॉज वो जो कॉलर्स थे वो एक दूसरे के ऊपर से उतरते जा रहे थे, स्लिप होते जा रहे थे, और एक बार तो स्टीफन्स के आगे ही वो बिल्कुल अलग होने लगे थे। दे हैड गॉट दैट लिटल प्रॉब्लम वर्कड आउट ऑल राइट दो, बट ये भी प्रॉब्लम उनकी फिर भी कवर अप हो गई थी, अच्छे से फिनिश हो चुकी थी। दे हैड गॉट दैट लिटल अ पेन stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the people। तो जिस टाइम भी स्टीफन्स बाहर से उनको देख रहा था पीप होल से, तो परमानेंट इवांस के मुंह में पेन स्टकअप किया हुआ था। बट ऑल दैट फिडलिंग अबाउट अंडर द ब्लैंकेट विद द ब्लैक फ्रंट एंड द स्टड एट द बैक ऑफ द कॉलर, दैट हैड बीन फार मोर डिफिकल्ट दैन दे हैड एवर बार्गेन्ड फॉर। बट द प्रॉब्लम, द वर्स्ट प्रॉब्लम वॉज देयर व्हेन ही हैड टू जस्ट चेंज हिज ड्रेस वाइल हैविंग द ब्लैंकेट ऑन। ब्लैंकेट के अंदर ही अंदर जब उसको फिडलिंग करनी पड़ी, सारा कुछ उसको वो जो फ्रंट कॉल जो पूरा का पूरा कोट था वो डालना पड़ रहा था, कॉलर डालना पड़ रहा था, वो ज़्यादा दिक्कत आ रही थी उसे। एवरीवन एल्स हैड गॉन ब्यूटीफुली स्मूथली दो, बट ठीक है, बाकी सारा कुछ जो था बहुत अच्छे से निकल गया था। इन द कार ही हैड फाउंड एवरीथिंग दे हैड प्रॉमिस्ड हिम। जिस कार में वो गया है अब बाद में उसमें सब कुछ उसे मिल गया था जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। उन्होंने मीन्स इसके जो साथी थे, मेट्स थे इसके, सोप एंड वाटर, क्लोथ्स, सब कुछ। मैप ऑल्सो, यस द मैप ऑफ कोर्स, द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर। इस प्लेस का, इस सिटी का जो ऑर्डिनेंस सर्वे मैप है, ऑर्डिनेंस सर्वे मीन्स जो एक एक एरिया का वो बताया जाता है प्लेस की, ये जो प्लेस है ये कहाँ पे है, वो मैप। ही हैड गॉट सम गुड फ्रेंड्स, सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स, क्राइस्ट। वो अपने फ्रेंड्स को प्रेज कर रहा है कि मेरे कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। नाउ ये कब सोच रहा है वो? अपने होटल रूम में जाते हुए वो ये सब सोच रहा है। ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम डोर एंड क्लोज्ड इट क्वाइटली बिहाइंड हिम। उसने अंदर गया, अपने होटल के रूम में गया और जब पीछे से दरवाज़ा बंद किया और जब वापस मुड़ा, एंड देन स्टूड फ्रोजन टू द स्पॉट। एकदम फ्रोजन रह गया वो, क्यों? बिकॉज ही वॉज सीइंग अ मैन हु हैज़ जस्ट गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द गॉर्गन। ऐसा लगा जैसे उसने किसी भूत को देख लिया है। Sitting on the narrow bed was the very last man in the world that Evans had expected or wanted to see। वहाँ पे कौन बैठा था? जिस पर्सन को वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था वहाँ पे, वो गवर्नर। इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, सेड द गवर्नर क्वाइटली एज इवांस डार्टेड डेस्परेटली अराउंड द रूम। अब इवांस चारों तरफ नज़र घुमा रहा है अपनी कि कुछ मिल जाए, मैं भाग जाऊँ यहाँ से। आई हैव गॉट मैन ऑल अराउंड द प्लेस। वेल देयर वर ओनली 2 रियली, बट इवांस डिड नॉट नो दैट। तो गवर्नर कहता है मेरे लोग जो है, मेरे आदमी चारों तरफ हैं, और मन में सोच रहा है वो, वैसे तो 2 ही हैं, बट इवांस को क्या पता है। ही लेट द वर्ड सिंकिंग, वुमेन 2 जो नीचे रिसेप्शन में बैठे हैं वो भी हमारे ही पुलिस डिपार्टमेंट से है। डिडंट यू थिंक द ब्लॉन्ड गर्ल इन रिसेप्शन वाज रादर स्वीट? कि वो जो ब्लॉन्ड गर्ल है वो स्वीट है ना। तो वो करने की कोशिश कर रहा है गवर्नर कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के हैं। इवांस वॉज विजिबली शेकन। तो इवांस ऐसा लगा हिल गया है वो। ही सैट डाउन स्लोली इन द चेयर द स्मॉल रूम कुड ऑफर। वहाँ पे एक ही चेयर थी, उसमें बैठ गया वो। एंड हेल्ड हिज हेड बिहाइंड हिज हैंड्स, और उसने अपना सिर पकड़ लिया। फॉर सेवरल मिनट्स देयर वॉज अटर साइलेंस। दे वर क्वाइट नाउ, साइलेंस वॉज देयर। फाइनली ही स्पोक, इट वॉज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज। कहते हैं कि आपको उस करेक्शन स्लिप से पता चला है क्या? Well, the governor failed to mask the deep satisfaction in his voice. There are a few people who know a little German। तो गवर्नर अपनी सेटिस्फैक्शन को छिपाना चाहता है, बट वो नहीं छिपा पाया। तो वो कहता है यस, और कुछ लोग हैं जो जर्मन भी जानते हैं। इट मीन्स गवर्नर को थोड़ी सी जर्मन लैंग्वेज आती है। ही वांटेड टू से स्लोली, वेरी स्लोली इवांस रिलैक्स्ड। धीरे धीरे चलो इवांस रिलैक्स्ड हुआ। ही वॉज बीटन, वो हार चुका था, एंड ही न्यू इट। ही सैट अप एट लास्ट एंड मैनेज टू स्माइल रूफुली। चिड़ सी के उसने थोड़ी स्माइल दी अपनी। यू नो इट वाजंट रियली अ मिस्टेक। कहता है ये कोई मिस्टेक नहीं थी। यू सी वी हैडंट बीन एबल टू फिक्स अप एनी होटल। हम किसी होटल को फिक्स अप नहीं कर पा रहे थे, बट वी कुड हैव वर्क दैट सम अदर वे। कि वो तो हम कर ही लेते, चलो कोई होटल बुक कर ही लेते। नो द रियल इंपॉर्टेंट थिंग वाज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम फिनिश्ड। हमारे लिए मेन प्रॉब्लम क्या थी कि हमें एग्ज़ाम फिनिश होने से कुछ ही टाइम पहले बस फ़ोन करना है। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट कब हुआ है। सो जस्ट वेट अ मिनट, ये बहुत एकदम से पीछे चला गया है।
काफ़ी पीछे चला गया बेटा, जस्ट वेट। ओके, इट्स here it has come. So to get everyone out of the way for a couple of minutes, so we had to know exactly when the exam had started, didn't we? So he's saying कि हमें ये पता होना जरूरी था कि एग्ज़ाम स्टार्ट कब हुआ है। एंड लाइक अ फूल आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटिल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन अ प्लेट। तो गवर्नर कहता है और मैंने मूर्खों की तरह वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन जो है तुम्हारे सामने जैसे प्लेट में रख के परोस दियो। वेल समबडी डिड। तो इवांस कहता है किसी को तो करना ही था। सो यू सी सर दैट करेक्शन स्लिप किल्ड 2 लिटिल बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन। तो आपने देखा कि उस करेक्शन स्लिप से 2 चीज़ें हो गई है जो कही जाती है इडियम ये कि एक तीर से 2 शिकार करना। डिडंट इट द नेम ऑफ द होटल फॉर मी। उस करेक्शन स्लिप से मुझे होटल का ही पता चल गया। एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्जाम स्टार्टेड। और एग्जाम स्टार्ट होने का एग्जैक्ट टाइम का ही पता चल गया। द गवर्नर नॉडेड। इट इज़ ए प्रीटी कॉमन वर्ड। गुड जॉब, इट इज़ प्रीटी कॉमन सर, और हैड नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू। तो कहता है कि गवर्नर कहता है बहुत प्रीटी वर्ड है, कॉमन वर्ड है ये होटल गोल्डन लॉयन। तो कहता है हाँ बिल्कुल कॉमन है, तभी तो मुझे पता चला कि ये मुझे कहाँ पे आना है। नाइस नेम दो, जुम गोल्डन ई लॉवेन। तो गवर्नर इज सेइंग दिस। तो इवांस कहता है हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लॉयन इट वाज, कि आपको कैसे पता चला कि कौन सा गोल्डन लॉयन है। देयर इज हंड्रेड्स ऑफ देम सेम एज यू इवांस। इंडेक्स नंबर 313 एंड सेंटर नंबर 271। नाउ यू रिमेंबर दैट कि स्टार्टिंग में ये करेक्शन स्लिप पे इंडेक्स नंबर और कोड नंबर आया था जो उसको लेफ्ट एंड राइट साइड में लिखवाया गया था। 6 figures, and if you take an ordnance survey map for Oxfordshire, you find that the 6-figure reference to this number 313/271 lands you bang in the middle of Chipping Norton। तो ऑर्डिनेंस जो कोड वर्ड्स हैं ये जो ऑर्डिनेंस मैप होते हैं उनके ऊपर ये नंबर से अकॉर्डिंग होती है। इस एरिया के ये है और इस एरिया का ये नाम है, एरिया है ये, मतलब ये कोड जो है किस एरिया का होगा। सो इस नंबर से पता चलता है कि चिपिंग नॉर्टन मार्केट का मिडल एरिया है जहाँ पे ये इस टाइम इवांस खड़ा है। ये यू आर राइट हु वी आर होप्ड यू वुड रन अवे टू न्यूबरी। इवांस कहता है हमें तो ये लगा था आप न्यूबरी जाओगे हमें ढूंढते हुए। गवर्नर सेड यस वी डिड, हमने किया भी वही। वेल दैट समथिंग आई सपोज दैट क्वेश्चन पेपर इवांस कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल द जर्मन। आई कुड हार्डली। तो गवर्नर पूछ रहे हैं कि पहले ये बताओ क्या तुम्हें सारी जर्मन समझ में आ गई उस क्वेश्चन पेपर में। मुझे तो समझ नहीं आई ना कोर्स आई कुडंट। इवांस कहता नहीं समझ आई मुझे। आई न्यू रफली वट इट वॉज ऑल अबाउट। थोड़ा बहुत पता था मुझे क्या है, बट वी जस्ट हॉप्ड इट वुड थ्रो अ फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क्स। तो लेकिन हमें ये तो पता था कि इससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट तो हो ही जाएंगी। फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क मीन्स हम कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस तो डाल ही सकते हैं, रुकावटें तो डाल ही सकते हैं कि तुम पजल हो जाओ कि कहाँ जाना है। यू नो सॉर्ट ऑफ मडल एवरीबडी अ बिट, थोड़ा सा हम सबको कन्फ्यूज़ कर सके। The governor stood up. Tell me one thing before we go. How on earth did you get all that blood to pour over your head? अब ये सिर्फ बताओ कि तुमने वो ब्लड कैसे अपने ऊपर मतलब मैनेज किया जो अपने ऊपर तुम्हारे सिर पे था। Ivan suddenly looked a little happier. Clever sir, very clever. That was how to get a couple of pints of blood into a cell when there's none there to start off with, and when the invigilator shall we say gets searched before he comes in. इवांस बड़ा खुश हुआ। वेरी क्लेवर सर, आपको पता है किस तरह से मैनेज हुआ होगा ब्लड, और जबकि तब जब इन्विजिलेटर को पूरी सर्चिंग की गई है जब वो यहाँ पे आए हैं। यू कैन वेल आस्क अबाउट दैट, आई डोंट नो इफ आई ऑट टू टेल यू। और मैं नहीं बताऊंगा लेकिन आपको हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लूँ इसी प्लान को। आफ्टर ऑल आई माइट वांट टू यूज़ दैट पर्टिकुलर, मे बी आई कैन यूज़ इट नेक्स्ट टाइम। सो गवर्नर पूछता है एनीथिंग टू आस्क विद अ लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स। उस रबर रिंग का यूज़ है कुछ इसमें। इवांस ग्रीन फीबली। इवांस की स्माइल बड़ी वीक सी निकली। क्लेवर दो, वो कहता है कि आप क्लेवर हो। वाजंट इट मस्ट हैव बीन अ ट्रिकी जॉब स्टिकिंग अ कपल ऑफ पिंट्स। सो थोड़ा सा ब्लड को इकट्ठा करते बड़ी मुश्किल हुई होगी तुम्हें ना। यू हैव गॉट इट रॉन्ग सर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गवर्नर कहता नहीं हुई ना। इट्स द क्लॉटिंग यू सी दैट्स द बिग ट्रबल। द मेन प्रॉब्लम इज कि क्लॉट हो रहा था जो वो क्या कहते हैं सूख जाता है जो ब्लड। वी गॉट द ब्लड ईजी है ना, ब्लड तो हमें मिल गया। पिग्स ब्लड था ये। इट वॉज फ्रॉम द स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस से हमने जहाँ पे एनिमल्स को काटा जाता है किडलिंगटन में, वहाँ से मैनेज किया था। बट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग, कि ये सूख ना जाए
गाढ़ा ना हो जाए, यू हैव गॉट टू मिक्स योर एक्चुअल ब्लड. हमें एक्चुअल ब्लड, ह्यूमन्स ब्लड इसमें जो मिलाना पड़ा. इवांस टूक अ ब्रीथ विद 1/10 ऑफ इट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट. तो ये थोड़ी साइंटिफिक को बता रहा है कि इसमें 3.8% सोडियम साइट्रेट भी मिलाना पड़ा. एंड ही इज आस्किंग द गवर्नर इफ ही नो दैट. डिडंट नो दैट, डिड यू सर? कहता आप जानते तो नहीं इस चीज़ को. द गवर्नर शुक हिज हेड इन अ टोकन ऑफ रिलक्टेंट एडमिरेशन. गवर्नर को रिलक्टेंट मीन्स ही वॉज अनविलिंग टू प्रेज, लेकिन फिर भी एडमायर करना पड़ा कि रियली वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे. दे टेल मी, हमें कुछ हर रोज़ नया सीखने को मिलता है. कम ऑन माई लैड नाउ, कि चलो अब. इवांस मेड नो शो ऑफ रेजिस्टेंस. इवांस साथ साथ चलता रहा. एंड साइड बाय साइड द टू मैन वॉक्ड स्लोली डाउन द स्टेयर्स. अब वो दोनों नीचे चल रहे हैं वापस. टेल मी इवांस, हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस? गवर्नर पूछ रहा है कि कैसे तुमने ये सब मैनेज किया. यू हैव हैड नो विजिटर्स. तुम्हारे तो कोई विजिटर भी नहीं था, मिलने भी नहीं आता था. आई हैव सीन टू दैट. एंड यू हैव गॉट नो लेटर्स ऑल्सो. इवांस रिप्लाइड, आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स. तो व्हाट्स दैट सपोज टू मीन? मी जर्मन टीचर फॉर अ स्टार्ट सर. मेरे जर्मन टीचर. यू मीन बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज. सो गवर्नर इज सेइंग कि वो तो टेक्निकल कॉलेज से है ना, लेकिन वाज ही? इवांस इज आस्किंग, आपने कभी चेक किया इस चीज़ पर? ही वॉज एंजॉइंग ऑल दिस. एवर चेकअप ऑन हिम सर? नो. गवर्नर वॉज सरप्राइज. गॉड ऑलमाइटी, there's far more going on than I have thought. ऑलवेज विल बी. इवांस कहता है आपसे ज़्यादा ही रहूँगा मैं आगे, हमेशा ज़्यादा ही रहेगा. एवरीथिंग रेडी? आज द गवर्नर एज दे स्टूड बाय द रिसेप्शन डेस्क. तो गवर्नर रिसेप्शन पे आके बोलता है सब कुछ तैयार रेडी है. द वैन्स आउट द फ्रंट सर, सेड द प्रीटी ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट. Evans winked at her and she winked back at him. It almost made his day. Now he was happy again. A silent prison officer handcuffed the recaptured Evans. तो एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर वहाँ पे था, उसने दोबारा से उसको हैंडकफ पहनाई, हथकड़ियाँ डाली. टुगेदर द टू मैन क्लैम्बर्ड ऑकवर्डली इनटू द बैक सीट ऑफ द प्रिजन वार. और ये प्रिजन ऑफिसर और इवांस प्रिजन वैन के बैक में आकर बैठ गए. सी यू सून इवांस. इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ द गवर्नर वर सेइंग फेयरवेल टू एन ओल्ड फ्रेंड आफ्टर अ कॉकटेल पार्टी. मतलब वो तो जल्दी ही मिलूंगा, मीन्स जल्दी ही देखूंगा तुम्हें, टीन्स तुम प्रिजन में हमारे पास ही आ रहे हो जल्दी से. बट द वर्ड्स आर जस्ट एज ही वॉज सेइंग फेयरवेल टू एन ओल्ड फ्रेंड, की पार्टी के बाद जो हम सी यू सून करते हैं. चीरियो सर, ही सेड ऑल्सो. बाय, आई वॉज जस्ट वंडरिंग, आई नो योर जर्मन प्रिटी गुड. तो इवांस कहता है कि मैंने ये देखा कि आपकी जर्मन तो बहुत अच्छी है, बट डू यू नो एनी मोर ऑफ दीज मॉडर्न लैंग्वेजेस? क्या आपको कोई और मॉडर्न लैंग्वेज आती है? वो कहते हैं नॉट वेरी वेल. वाई? गवर्नर इज आस्किंग, क्यों पूछ रहे हो? इवान सेटल्ड हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द बैक सीट. बड़े आराम से बैठ जाता है पीछे. एंड ग्रीन्ड हैप्पीली. नथिंग, आई जस्ट हैपन टू नोटिस दैट यू हैव गॉट सम ओ लेवल इटालियन क्लासेस कमिंग अप नेक्स्ट सितंबर, दैट्स ऑल. कहता है मैं अगले साल, हो सकता है आपके पास जल्दी ही इटालियन क्लासेस स्टार्ट हो जाए, मैं इटालियन क्लासेस ज्वाइन कर लूँ नेक्स्ट सितंबर तक, दैट्स ऑल. परहैप्स यू वॉन्ट बी विद अस नेक्स्ट सितंबर. तो गवर्नर कहता है क्या पता तुम नेक्स्ट सितंबर तक हमारे पास हो ही ना. James Roderick Evans appeared to ponder the governor's word deeply. No, perhaps I won't. बड़े ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सोच रहा है वो, और वो कहता है कि नहीं, शायद मैं आपके पास नहीं रहूँगा तब तक. Now as the prison van turned right from Chipping Norton onto the Oxford Road, the hitherto silent, hitherto means अब तक, till now, silent prison officer unlocked the handcuffs. इसने उनकी handcuffs खोली, हथकड़ियाँ खोली. And leaned forward towards the driver. ड्राइवर की तरफ झुका वो. फॉर क्राइस्ट से गेट अ मूव ऑन, जल्दी से चलो. इट वॉन्ट टेक दैम लॉन्ग टू फाइंड आउट. उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें ढूंढने में. वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर? एंड ड्राइवर इज आस्किंग कहाँ जाना है हमें. एंड हिज वॉइस इज, हिज एक्सेंट इज ब्रॉड स्कॉट्स एक्सेंट. वट अबाउट न्यूबरी? इवान सजेशन मीन्स कि अब न्यूबरी चलते हैं. सो इट मीन्स अगेन दीज फ्रेंड्स दे हैव हेल्प्ड इवांस फॉर एस्केप इन हिज एस्केप, एंड दे वर गोइंग नाउ इन towards Newsbury. So the play has been complete here, and we know that at last also Evans is successful. He had succeeded in escaping from the prison. So I hope that you have understood this play very well. Have a nice day all of you.